मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग। पुप्पू जान, अब अभी तक ऑफिस नहीं गई? नहीं बेटा, आज मेरा फील्ड वर्क था तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से जाऊंगी। मुझे लग रहा है वॉक की वजह से आप थक रही हैं। हाँ ये तो है। रमीज उठ गए? हाँ वो तो वॉक के बाद से सोया ही नहीं, शायद कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा। हाँ बेटा मैं निकल रही हूँ, और याद रखना पूछे बगैर बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलना, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है? ठीक है पुप्पू जान। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पुप्पू जान, पुप्पू जान मेरी बात सुन। पुप्पू जान इधर आए। क्या हुआ? इधर आए, ये देखिए। क्या है? ये रमीज का व्हाट्सएप है, मैंने अपने फ़ोन में स्कैन किया था, देखें तो। ये क्या है? कॉल लगाओ रमीज को। अरे स्पीकर पे डालो ना। स्पीकर। पुप्पू जान नंबर तो बन जा रहा है, अब क्या करें? फिर से मिलाओ। फिर से। बंद है पुप्पू जान। पुप्पू जान, पुप्पू जान, पुप्पू जान आपको क्या हो गया? पुप्पू जान, पुप्पू जान आंखें खोले। पुप्पू जान आप ऐसे करेंगे तो हम रमीज को कैसे देखेंगे? आंखें खोले। मैट्रिक, मैट्रिक। पुप्पू जान एक मिनट, मैं पानी लाती हूँ। तो ये मैट्रिक भी पता नहीं कहाँ है। मैट्रिक। पुप्पू जान, पुप्पू जान, हे पुप्पू जान, पानी। पुप्पू जान आंखें खोले ना, आंखें खोले। हाँ आंखें खोले पुप्पू जान। ये पानी, पानी, पानी पिए। अब ठीक है? फिर से लगाओ कॉल। रमीज को कॉल लगाओ। हाँ अभी मिलाती हूँ। अरे स्पीकर पे लगाओ। स्पीकर पे। पुप्पू जान नंबर 2 भी बंद है, अब क्या करें? स्पीकर से बेटी ने मेरे मासूम लड़के को फंसाकर कोर्ट मैरिज करने लगी है। मैं उस बावर्ची की डिश से डिश बजा दूंगी। डिश से डिश नहीं होता पुप्पू जान, ईंट से ईंट होता है। अरे वो ईंटों का चूल्हा बनाकर जो डिश बनाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो तो गैस बर्नर होता है पुप्पू जान। हम मेथड ऑफ कुकिंग को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम रमीज को चल के देखें। हाँ जल्दी करो। चलिए चले, आ जाए, उठे ख्याल से, आ जाए, आ जाए जल्दी। ये कार है या नोगो एरिया? यहाँ सिग्नल क्यों नहीं आ रहे भाई? ओहो, तो इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं मिलती। अब आ गया ना यकीन, इस घर में सिग्नल नहीं आते हैं। अच्छा ये बताओ कि इस निकाह में कितना टाइम लगेगा? मैं पढ़ाई छोड़कर आया हूँ। अबे भाई रजिस्ट्रार लेट हो गया है, जैसे ही आएगा ना सबसे पहले तुम्हारा निकाह करवाऊंगा मैं। अरे मास्टर जी का निकाह थोड़ी कराना है, ले इरफान और हफ्सा का निकाह कराना है जी। ओ उसका भी मैं ही कराऊंगा। जी नहीं, हम कोई कोर्ट मैरिज वैरिज नहीं करने वाले। हाँ मतलब तुम दोनों भी? हाँ। ओहो, इसका मतलब है तो ये निकाह भी मेरे ही थ्रू होगा, क्योंकि तुम लोगों के जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी मेगा वॉर पूरी कॉलोनी में मशहूर है। भाई तब की तब देखेंगे, फिलहाल तुम ये निकाह तो करवा दो। अरे मैं जा रहा हूँ रजिस्ट्रार के पास। अच्छा ये बताओ, लड़का लड़की के आईडी कार्ड तो है ना? हाँ हाँ कार्ड तो हैं दोनों के पास। चलो ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। तुम यूं मत जाओ, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके हमें कॉल करो, हम आ जाएंगे। अरे भाई आना तो पड़ेगा, सिग्नल प्रॉब्लम है ना। ओ भाई यहाँ पे इतनी खामोशी क्यों है? तुम लोगों का निकाह है आज, थोड़ा चिल करो। मेरी बेटी इनका बेटा। क्या? मेरी बेटी इनका बेटा। क्या? मेरी बेटी इनका बेटा। क्या? ओ सर मेरी बेटी इनका बेटा। क्या? ये मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप ही बताएं इन्हें। आपके बच्चे फिर से अगवा हो गए क्या? अगवा हो इनके दुश्मन। लेकिन पिछली बार तो आपने कहा था कि इनका कोई दुश्मन ही नहीं है। हाँ तो नहीं है दुश्मन। अगर दुश्मनी नहीं है तो
अगवा कैसे होंगे? भाई इनके दुश्मन अगवा हो या ना हो, हमें इनसे क्या? मतलब इनके दुश्मन हैं? ओ नहीं नहीं, इनके दुश्मन नहीं है। कभी आप कहते हैं इनके दुश्मन हैं, कभी कहते हैं नहीं है। इसी तरह हाँ नहीं करते रहे तो काम कैसे चलेगा? ना ही हमारे बच्चे अगवा हुए हैं, ना ही उनके कोई दुश्मन है। फिर मसला क्या है? मैं समझाती हूँ। इनकी बेटी ने मेरे मासूम बेटे को वरगला करना कोर्ट मैरिज के लिए आमादा कर लिया सर। आई ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरा मतलब है सर जी, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मुझे अच्छा लगा। इनके जो पढ़ाकू बेटे हैं ना, उन्होंने मेरी मासूम इनोसेंट बेटी को अपनी मोहब्बत के झांसे में लाकर उनसे कोर्ट मैरिज करने की कोशिश की है। एक मिनट, यानी आपके बच्चों ने भागकर शादी कर ली? सर भागी होगी इस बवर्ची की बेटी। मेरे बेटे के पास तो इम्पोर्टेंट कार है। और आपकी बेटी के पास क्या है? मेरी बेटी के पास मेरी बेटी के पास जो भी हो, आपको इससे क्या, आप इनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखें। सर आप इनके बेटी के खिलाफ FIR काटें। ओए अशरफ। जी सर। इस मौके पर किसके खिलाफ FIR काटनी बनती है? सर ये तो हेड मॉरल ही बता सकता है। तो फिर उसे बुलाना। तू यहाँ क्या बैठा हुआ है? चल अच्छा चल निकल यहाँ से। आप फिक्र न करें आप लोग, जरा पता लग जाए कि FIR किसके खिलाफ बनती है तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। मेरी बेटी सब तुम्हारी वजह से। बाजी मुझे क्या पता था कि अंबर बाजी और रमीज भाई का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। मैं उनके चक्कर की बात नहीं कर रही। जब से आप चौधरी साहब के घर से आई हैं, आप चक्कर की तो बात कर रही हैं। मैं पुलिस स्टेशन की बात कर रही हूँ। अच्छा खासा सब जा रहे थे, तुमने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। मैं और रिमशा बाजी घर जाएं। रिमशा बाजी, मुझे थाने कचहरी से बहुत डर लगता है। मैट्रिक, हम मुद्दई हैं, हमें कैसा डर? रिमशा बाजी, मुद्दइयों पे मुद्दा डालते देर नहीं लगती। यकीनन ये बात भी तुम्हारे अब्बा ही कहते होंगे, है ना? आपको कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे अब्बू की किताब मार्केट में टॉप ट्रेंडिंग पर है। अच्छा, अब्बा की किताब टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही है? मुझे पता नहीं, आप नाम बताइएगा। शट अप। शट अप? ये कैसा नाम हुआ? कोई अच्छा नाम रखना चाहिए था ना अब्बा को। मुझसे पूछते तो जरूर कुछ अच्छा बताती। ओफ 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 मैट्रिक, पागल हो तुम। ये कैसा नाम? हटो यहाँ से। अब्बा की किताब टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही है, लेकिन कुछ अच्छा नाम सोचना पड़ेगा। अब्बा रफीक के टोटके अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन शटअप से तो बहुत ही अच्छा है। चलो देखते हैं। ये क्या कर रही हो? वीडियो बनाने लगी हूँ मास्टर जी। कल को अपने बच्चों के साथ बैठ के देखेंगे तो हमें याद तो करेंगे। मूवी ना भी देखेंगे तो भी याद करेंगे, ऐसा है। अगर ये व्लॉग है तो प्लीज यूट्यूब पे अपलोड मत करना। ले, इसकी खातिर हमने कितना रिस्क लिया है। एक व्लॉग तो बनता है जी। देखो अंबर, अगर इनके बताने से पहले इनका व्लॉग किसी ने देख लिया ना तो इनके लिए मसला बन जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, फिर हम अपलोड कर देंगे लेकिन उसको पब्लिक नहीं करेंगे, ठीक है? अरे यार, अगर वीडियो बनानी थी तो मुझे पहले बता देता ना, मैं कोई कपड़े शपड़े पहना था। कपड़ों से शायद कुछ फर्क पड़ जाता, कपड़े तो तुमने ऑलरेडी पहने हुए हैं। अच्छा जी, आप मेरी ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ा रही हैं। ड्रेसिंग सेंस होता है बबलू, ड्रेसिंग साइंस नहीं होता। वही बेचारा कभी स्कूल गया हो तो इसको साइंस और सेंस का फर्क बताओ। और चुप करो दोनों, लड़ना बंद करो। वैसे भी वीडियो में मुझे अपनी वीडियो चाहिए और लाड़ा लाड़ी की बस। और हाँ, अब वीडियो शुरू करने लगी हूँ, अब कोई दरमियान में नहीं बोलेगा। 3, 2, 1। चलो 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 उठो। रजिस्ट्रार साहब आ गए हैं, हम लोग लेट हो जाएंगे। जी 1 मिनट दे दे जरा, 2 मिनट की एक वीडियो बनानी है। यार अगर हम लेट हो गए ना तो किसी और का नंबर लग जाएगा। तो फिर ठीक है, वहीं जाके वीडियो बनाएंगे, मौलवी साहब को भी कैप्चर कर लेंगे। ओ डॉन साहिबा, वो अदालत है, वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है।
ऐसे कैसे अलाउ नहीं होता है? यार इसको समझाओ यार, वो अदालत है, वहाँ पे इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अंबर ठीक है मास्टर जी, सिर्फ आपकी खातिर, वरना अंबर किसी के बाप की भी नहीं सुनती है। अच्छा, जैसा समझाया था वैसे ही बात करनी है। हाँ ठीक है। ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल वैसे ही करेगा ये। चलो उठो। शुक्र है यहाँ से तो जा रहे हैं हम, यहाँ तो सिग्नल को देखने को तरस गए थे। लेकिन रजिस्ट्रार के सामने कोई कॉल अटेंड नहीं करेगा, वरना निकाह कैंसिल। सच में कॉल अटेंड करने से निकाह कैंसिल हो जाता है? उस्ताद इससे मोबाइल पकड़ो, इसका ना कोई खच मारने का इरादा है। नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। नहीं नहीं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। चल कट अपना फोन, अपने पास ही रखी। चलो भाई, आते चलिए। एग्जाम तो अब होंगे, पक्के होंगे निगोजी, बस एक बार पता चल जाए कि आपका बेटा कसूरवार है। मेरा बेटा कसूरवार हो या ना हो, मगर तुम्हारी बेटी का मेरे घर के बहू बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। हाय चिकन, इसका मतलब तूने भी नजर फेर ली है? वो मैं नजर जमाने के चक्कर में हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है शहजादी? इसका मतलब नाश्ते के पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलेगा। पुप्पो जान नंबर ही बंद कर दिया। जरूर उस गवार लड़की ने कहा होगा नंबर बंद करने के लिए। बस एक बार आने दो रमीज को घर। उस बावर्ची की बेटी को खड़े पांव फारिग नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी नरगिस नहीं। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। सर, मेरे बेटे के CSS के एग्जाम्स उसके सर पर हैं, प्लीज कुछ करें। एग्जाम तो अब होंगे, पक्के होंगे निगोजी, बस एक बार पता चल जाए कि आपका बेटा कसूरवार है। मेरा बेटा कसूरवार हो या ना हो, मगर तुम्हारी बेटी का मेरे घर के बहू बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आपका देखिए देखिए देखिए, मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आपस के झगड़े छोड़कर एक बार मिलकर बच्चों को वापस लाने की कोशिश करें। SHO साहब, आप केस की कार्रवाई शुरू कर दें। अब ये झगड़ा किसी बात पे ही खत्म हो। बात अगर निकलेगी ना निगोजी, अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप लोगों की दरखास्तें जमा हो गई हैं, कागजी कार्रवाई शुरू करते हैं। जैसी कोई इतला मिलती है तो आप लोगों को बुला लेंगे। हम चलें? Shut up. कोई अशरफ? जी सर। कर भाई कॉल रमीज के नंबर पर। लेकिन सर, उसकी माँ ने कहा था उसका नंबर बंद है। भाई हम भी तो तसल्ली कर लें, बात किए बगैर हम कार्रवाई भी तो नहीं कर सकते। ओए, कॉल क्यों काटी? बात करनी थी ना। 30 रुपए एडवांस दिए थे, बाकी 10 रुपए बचे। अगर कॉल अटेंड हो जाती ना, सारे चले जाते सर। ओए ओए चव्वल इंसान, इतना एडवांस अगर तू काम में होता तो आज वहां ना होता, मेरी सीट पे होता। जनाब, जब आप नहीं होते ना तो आप ही की सीट पे होता है। जब भी मैं कहता हूँ, जब भी मैं अपनी सीट पे बैठता हूँ, ये सिपाहियों वाली फील क्यों आती है? ओए बस कर दे, तू तो मेरे गिट्टे गोडों में ही बैठ गया है। माफ कर दे सर, आइंदा नहीं होगा। चल मेरे फोन से कॉल मिला। आपका मौजूदा बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। सर, एडवांस ले लूं उसमें? नहीं, सारी दुनिया लेती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एडवांस ही तो खत्म हुआ है। हैं? हाँ जी, दफाओ, चल सरकारी फोन से कॉल कर। ओए, तू मेरे साथ
कम से कम 2 घंटे बैठा कर। बड़ी मेहरबानी जनाब, चलें इसी बहाने मुझे कुछ सीखने का मौका ही मिलेगा। सीखने का नहीं, सिखाने का, कि किस बात पे केस बनता है, किस बात पे नहीं बनता जी। और ये बात किसी को पता ना चले। ओके सर। हाय कितनी सोहनी लग रही है आज तो। चिकन थैंक, तुम भी कम प्यारे नहीं लग रहे, बहुत प्यारा कलर पहना है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा चिकन, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब छापा वाला सिलसिला खत्म? अभी तो 5,000 ही कमाए थे। जाहिर सी बात है, अंबर की और मास्टर जी की जब शादी होगी तो चौधरी साहब अब अपनी बेटी की सास पे तो लाने मारने से रहे। पर मेरी दिहाड़ी पर तो लाइनें मार दी ना। दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ियाँ, छापे और नाश्ते की दिहाड़ियाँ। अब गोली समझ। हाय चिकन, इसका मतलब तूने भी नजर फेर लिए? वो मैं नजर जमाने के चक्कर में हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है शहजादी? इसका मतलब नाश्ते के पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलेगा? वो नाश्ता तो फ्री में मिल जाएगा, पर तू आगे से पैसे कैसे लेगी? जैसे पहले लेती हूँ। तू मेरी रिपोली है। मैडम जी अब नाश्ता नहीं मंगाएंगी, अब अंबर जी नाश्ता मंगाएंगी और वो अपने बाप के रेस्टोरेंट से तुझे नाश्ते के पैसे देगी। हाय मैं मर गई चिकन, बता ना मैं क्या करूँ? और तू मेरे नाल भी आ कर अपना घर बसा। लगता है यही करना पड़ेगा। चिकन, मैं जा रही हूँ ऑफिस, कोई नाश्ता वाश्ता ही पैक कर दे मेरे लिए। तेरे आने से पहले शहजादी में पैक करके रखा है। तू इधर बैठ, इधर वेट कर, मैं अभी आया। वेट कर तू मेरा। तू बड़ा सोना है, लव यू। तो कुछ करना पड़ेगा, कोई और मुर्गा पटाऊंगी। ये तो आया ही नहीं, सारा काम खराब हो गया मेरा। आला एक्स्ट्रा भी 2-4 चीजें मैंने पवा दी हैं। चिकन तू कितना अच्छा है, लव यू जी। तू भी तो कितनी प्यारी है, अखा बंद करके देख तो इतनी प्यारी लगती है मुझे। वाह 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 वाह। लव यू चिकन। लव यू 3-4। अच्छा चल मैं जाती हूँ। चल इत्थे किथे जा रही है? इत्थे जा। आए हाय, दिमाग तेरा कितने आ, मैं तो छोड़ के आऊँ। पोपो जान, आपको पता है रमीज का नंबर ऑन हो गया है। अच्छा, तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, बैल जा रही है, कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे। तो फिर से लगाओ ना। अभी लगाती हूँ। फोन काट दिया। फिर से लगाओ। पोपो जान नंबर ही बंद कर दिया। जरूर उस गवार लड़की ने कहा होगा नंबर बंद करने के लिए। बस एक बार आने दो रमीज को घर। उस बावर्ची की बेटी को खड़े पांव फारिग नहीं किया ना तो मेरा नाम भी नरगिस नहीं। पोपो जान, आपके कहने से रमीज उस लड़की को तलाक देने पे रजामंद हो जाएंगे? माँ हूँ उसकी मैं, उसे कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करना है अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन पोपो जान, पहले रमीज को घर कैसे बुलाएं ये सोचें। वो गवार लड़की तो हमें उनसे बात भी नहीं करने दे रही है। जरा इश्क का भूत उतर जाने दो, खुद ही राब्ता करेगा। इश्क का भूत उतरने पर बात हुई तो क्या बात हुई? अरे हाँ बेटा, तुम मुझे जरा ब्लड प्रेशर की दवा दे दो, तो सर फटा जा रहा है मेरा। जी पोपो जान, अभी लेकर आती हूँ। मैंने कहा था, तुझे कहा था कि रमीज के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं भेजना उसको, मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी। वो कहाँ जाती थी पढ़ने के लिए उसके पास? एक बार नाला के साथ ट्यूशन देखने गई थी बस। तो फिर मिल गया ना ट्यूशन का नतीजा, मिल गया ना। रिसीव करो। नहीं, वो बहुत गुस्सा होंगी। रिसीव नहीं करोगी तो और गुस्सा होंगी। हेलो मम्मी जी। हेलो अंबर बेटा, कहाँ हो तुम? मम्मी जी वो मैं कौन रह गया? वकील साहब। देखो ये ना करो, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। वैसे प्यार का तड़का, प्यार का तड़का।
चौधरी साहब कुछ पता लगा? लग पता गया है। क्या मतलब? वो दोनों के फोन नंबर बंद हैं, नंबर बंद है उनके। मैंने कहा था, तुझे कहा था कि रमीज के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं भेजना उसको, मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी। वो कहाँ जाती थी पढ़ने के लिए उसके पास? एक बार नाला के साथ ट्यूशन देखने गई थी बस। तो फिर मिल गया ना ट्यूशन का नतीजा, मिल गया ना। चौधरी साहब अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो फिर क्या होगा? क्या होगा? सिर सुट के कबूल करना पड़ेगा। अपनी बेटी के मत्थे पे तलाक का टीका तो नहीं लगा सकते ना हम। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? ओए खानदान वाले बड़े मेरे घर पे रोटियां डालते हैं। फिलहाल मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है। फिक्र तो मुझे भी है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर वापस घर ना आई तो फिर क्या होगा? ढूंढेंगे और क्या करेंगे। अमजद भाई को इस्लामाबाद से बुला लेती हूँ। और रहने दे अमजद भाई को, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए बस। हाँ तो थाने तक तो चली गई है, और कहाँ तक जाएगी? और थाने की बात और है। तू जा अंदर से मेरी टेलीफोन की डायरी लेके आ, उसमें वो मलक साहब का नंबर लिखा है। ऐसे वक्त में खोटे लोग भी काम आ जाते हैं। जल्दी जा। जी मिलाती। और शगुफ्ता ले भी आ नंबर, या तू भी भाग गई है? ला रही हूँ चौधरी साहब। अरे बबलू जल्दी करना, कितनी देर लगा रहा है? डॉन यहाँ के सिग्नल डाउन है, कैसे लगाऊं मैं? अरे सिग्नल डाउन है तो मेरा मोबाइल फट, इसमें मैंने डाउनलोड किए मैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सबको मुबारक। क्या हुआ है? निका नाम आ गया। लाओ मेरी फीस निकालो। लो फीस की गल कर रहे हैं। एक तो हमें कोर्ट मैरिज करवानी थी, आप काजी को ले आए। ओ हेलो, मैंने ना तुम लोगों के कोर्ट कचहरी के चक्कर बचवाए, और तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि देर हो जाने के बावजूद हमारा नंबर निकल गया, लेकिन मैं निकाह ख्वाह को ले आया और मैंने निकाह करवा दिया। हाँ तो कोर्ट मैरिज तो फिर भी नहीं ना हुई। तुम लोगों को शादी से मतलब है या कोर्ट मैरिज से? देखें जी, कोर्ट मैरिज ना एक एडवेंचर था, मैंने उसका व्लॉग बनाना था। अरे भैया तुम निकाह ख्वाह की ही फीस दे दो। फीस? लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ पे यारों की शादी है तो सलामी बनती है, क्यों जी? ए बबलू तू किधर जा रहा है भाई? वो मैं गाना लगाने लगा था ना, गाना। नहीं गाना और खाना सब बाद में, पहले सलामी। शाबाश। चले जी मास्टर जी, आपके नेक हाथों से शुरुआत ना कर लें। मैं भी लेकर आई थी। ठीक है, मेरे से भी तुम्हें दे दो। शट अप, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, निकालो। फिर अंग्रेजी में गालियां। और जी मेरी सहेली की शादी है तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। ये हाँ जी, ये आ गई है सलामी। कौन रह गया? वकील साहब। देखो ये ना करो, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। वैसे कोई गल नहीं, अपने ही है सारे गली मोहल्ले के, है भाई। अब ये हो गए जी काफी सारे पैसे, अब निकाह ख्वाह की फी तो बनती है, तो ये लीजिए आप जी। बड़ी मेहरबानी। मुबारका मुबारका जी, मुबारका जी। निकाहनामा दिखाइएगा जरा। मुबारका। थैंक यू जी। ये भाई यारों की शादी हो गई है भाई, गाना गुना तो बनता है जी। अल्लाह दी कसम है, हारिस की बुद्धि देखने वाली थी। कमाल यार, तुमने ठीक नहीं किया अम्बर। बजाय उसको कि उसको फीस देती शादी करवाने की, तुमने उससे सलामी दिलवा दी। तो कौन सी बड़ी गल है जी, दोस्तों के लिए इतना तो चलता है। दोस्तों के लिए कर सकते हैं, पर इतना नहीं कर सकते कि बंदा अपना ही रिकॉर्ड लगवाए। वो कैसे? जब से सिग्नल्स आए हैं, रिमशा की 50 मिस कॉल आई। हाँ है, वो बांदरी क्यों कॉल कर रही है आपको? वो खुद तो कॉल नहीं कर रही होगी, जरूर अम्मी उससे कॉल करवा रही है। कॉल से याद आया, मेरा तो फोन ही साइलेंट है जब से। मास्टर जी, मम्मी जी की कॉल रिसीव करो। नहीं, वो बहुत गुस्सा होंगी। रिसीव नहीं करोगी तो और गुस्सा होंगी।
हेलो मम्मी जी। हेलो अंबर बेटा, कहाँ हो तुम? मम्मी जी वो मैं अंबर, जो होना था हो गया, तुम घर आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में कार आती हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ। आंटी क्या कह रही थी? पता नहीं, कह रही थी कि जो होना था हो गया, अब तू कार आ जा, हम तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। आई थिंक वी शुड गो। जल्दी कॉफी खत्म करो। काफी खत्म करके चलते हैं। मुझे फिर से उस आरस की बुद्धि याद आ गई। अच्छा सारी तो आज के बाद से वही ही रहेगी वो। हाँ तो वहीं रहेगी, पर हम ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं? अल्लाह, देखा, उसने अभी से इसको इतना कंट्रोल कर लिया है कि मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकती। पुत्री मुझे माफ कर दे पुत्री, मेरी इज्जत तेरे कदमों में, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ पुत्री। मैं तुझे ब्लेम क्यों करूंगा पुत्र? मुझे क्या पता, आपको पता होगा। ओ अंबर की माँ, तू आसान अल्फाज में इसको समझा। बेटा, तुम्हारे डैडी तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। फूफू जान, रमीज आ गए। हाँ, कहाँ है? बाहर। चलो चलो चलो। कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है? कौन? पर्ची की बेटी? वो तो नहीं है, क्यों लाना था क्या उसे? बिल्कुल नहीं, आज के बाद से वो अपने बाप के घर ही रहेगी। अम्मी तो वो वहीं रहती है, अपने माँ बाप के घर में ही। तो आज के बाद से वही ही रहेगी वो। हाँ तो वहीं रहेगी, पर हम ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं? अल्लाह, देखा, उसने अभी से इसको इतना कंट्रोल कर लिया है कि मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकती। कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? फूफू छोड़े ना, इनको अंदर तो आने दे। नहीं, तुम रुक जाओ। अभी के अभी उस लड़की को तलाक दोगे तुम। मैं किसको तलाक दूंगा? जिससे तुमने कोर्ट मैरिज की है। मैंने किससे कोर्ट मैरिज कर ली? तुमने अंबर के साथ कोर्ट मैरिज नहीं की है। मैं क्यों अंबर के साथ निकाह करने लगा? अरे वो तो इरफान और हफ्सा का निकाह था, उनका कोई बड़ा नहीं था। मैंने हारिस से कहा कि इनका निकाह करवा दो। अच्छा, लेकिन वो तुम्हारी और अंबर की व्हाट्सएप चैट के बारे में। एक सेकंड, आपको मेरी और अंबर के चैट के बारे में कैसे पता? वो रमशा ने तुम्हारे व्हाट्सएप को स्कैन किया हुआ है ना, उससे हमें पता चला कि। क्या? सॉरी रमीज। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरी कोई प्राइवेसी भी है। आई एम सॉरी रमीज, मैं अभी लॉग आउट कर देती हूँ। पप्पू जान, क्या जरूरत थी बताने की, देखा ना मुझसे नाराज हो गए। अरे कोई नहीं, छोड़ो उसे। खुशी तो इस बात की है कि रमीज ने उस कलमुई के साथ शादी नहीं की, बल्कि ना मैं आज के आज ही गुलशन आरा को कहती हूँ कि इस रमीज के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख ले। मैं कितनी खुश हूँ। चुप करें। ओ शगुफ्ता, कहाँ रह गई अंबर? अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे क्या पता, कह रही थी कि अभी घर आ रही हूँ। जब तक वो अंबर नहीं आती, एक दफा और रिहर्सल कर लें। चौधरी साहब, आप भी ना 1 मिनट की सीन की 50 बार रिहर्सल कर चुके हैं। ओ बस एक दफा करें। पुत्री मुझे माफ कर दे पुत्री, मेरी इज्जत तेरे कदमों में, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ पुत्री। ये क्या करे, पैर छोड़े मेरी डैडी जी। एक शर्त पे छोड़ूंगा पुत्री, तुम्हारे ये पांव। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है डैडी जी, बस अपने दूर हो जाएं डैडी जी आप प्लीज। पुत्र जी, तुम्हें अदालत में बयान देना पड़ेगा कि ये तुमसे निकाह जो है ना जबरदस्ती करवाया गया है। ये क्या कह रहे हैं डैडी जी? अच्छा ठीक है, आपकी खातिर मैं कह दूंगी। शुक्रिया पुत्री।
वो आ गई आ गई आ गई। वैसे मेरी अदाकारी कैसी थी? बहुत अच्छी थी चौधरी साहब। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आ जाओ। दरवाजा खोल दें कि चली ना जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, क्या हो गया चौधरी साहब? मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? उठे। अमरीका है। वो तो अपने कमरे में चली गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बता दिया? पैरों में गिर गए। दरवाजा बंद कर दो बाहर से। क्यों बंद कर दूं? बाहर से चले। अंबर, अंबर, ओ पुत्र अंबर, अंबर कहाँ है? अंबर, अंबर, अंबर कहाँ रह गई बेटा? अंबर, अरे वॉशरूम में हूँ जी मम्मी जी। डैडी जी, मेरी इज्जत तेरे कदमों में है पुत्री। आपने खुद मेरे पाँव पकड़े। मम्मी जी आपने देखा, इन्होंने खुद पकड़े। मैंने तो नहीं कहा था ना। मैंने कब कहा है कि तूने जबरदस्ती मुझे अपने पैर पकड़वाए? मैंने खुद ही पकड़े पुत्री। डैडी जी क्या हो गया? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? पुत्री मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ पुत्री, मैंने तो खुद ही पकड़े हैं। तो अभी करना तो चाह रहे थे ना ब्लेम। मैं तुझे ब्लेम क्यों करूंगा पुत्र? मुझे क्या पता, आपको पता होगा। ओ अंबर की माँ, तू आसान अल्फाज में इसको समझा। बेटा तुम्हारे डैडी तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। कितने अफसोस की बात है, अपनी अकलौती औलाद को कोई ब्लैकमेल करता है। पुत्री ब्लैकमेल नहीं, तेरा ये गरीब बाप तुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहता है। इमोशनल तो आपसे हुआ नहीं जा रहा, तो ब्लैकमेल करेंगे ना। और तू बस कर दे, जो कुछ समझाना है मैं आप ही समझा दूंगा, तू चुप रह। डैडी जी आप मुझे समझाना क्या चाह रहे हो? ओ पुत्री, ओ तू ते हट। पुत्री मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरी मर्जी कोर्ट मैरिज की ही थी। वो तो हारिस अरफान के घर मौलवी साहब को ले आया, जबरदस्ती हमें कोर्ट मैरिज की जगह निकाह कराना पड़ा। सारा मजा ही किरकिरा हो गया डैडी जी। और वो सब तो ठीक है कि तुमसे भूल होगी, लेकिन तुम अदालत में यही बयान दोगी कि उन सब में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। अब देखना मैं ये निकाह कैसे मंसूख करवाता हूँ। मंसूख मतलब कैंसिल? लेकिन हफ्सा और अरफान का निकाह कैंसिल करवा के आपको क्या मिलना है डैडी जी? हफ्सा इरफान, वो हफ्सा हलवाई की बेटी जी, और इरफान वो दुपट्टे भी को करने वाला। जी मम्मी जी। शादी उन दोनों की हुई है। वो तो उनके आगे पीछे कोई था नहीं, इसलिए हमने निकाह करा दिया, सिंपल। लेकिन आप दोनों इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हो? नहीं नहीं मैं कहाँ इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ। ओके पुत्री ओके। तो डैडी जी गल तो सुनो। अपनी माँ को सुना दे जो भी बातचीत सुनानी है तूने। बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? क्या हो गया दोनों को? इन दोनों को हो क्या कि इतना ओवर रिएक्ट करने की कौन सी गलती? अरे मैं अपना व्लॉग बना लूं, छोड़ो। भाई मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि जैसे ही बच्चे जवान होना तो उनकी शादी फौरन कर देनी चाहिए। पुप्पू ये कौन है? ये गुलशन आ रहा है। सोसाइटी की सारे बच्चों की ना रिश्ते यही तो कराती हैं। वो तो ठीक है, पर ये यहाँ क्यों आई है? रमीज के रिश्ते के लिए इनको मैंने कॉल किया था, बस कोई अच्छी लड़की दिखा दें हमें। ये कौन है ये रमीज की बहन है। ओ बीबी इस पे तो 12,000 रुपए लिखा हुआ है। हाँ तो 2,000 रुपए का ये सामान भी तो है जो मैं लेकर आई हूँ। और ये क्या है? चाय का सामान? लेकिन हम आपसे ये सब क्यों लें? हमारे घर में सब कुछ मौजूद है। मेरी एक शिकायत है। तो मॉरर के पास जाएं। एक बार आप खुद सुन लेते तो बेहतर होता, वरना हेड मॉरर के पास तो मैं चली ही जाऊंगी। शिकायत का ताल्लुक बराह रास्त आपसे है। जो इनको तालीम दे सके वो इनकी अच्छी तरबियत भी कर सके। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे, मैं आपसे माफी मांग तो चुकी हूँ। माफी गलतियों की मांगी जाती है।
तुमने ज्यादती की है। अरे यार, कोई भी लड़के के माँ बाप ना अपने बेटे के लिए एक सुघड़ और सलीकामंद लड़की ही तलाश करते हैं। हाँ तो ये दोनों क्वालिटीज ना 1000 वॉट का बल्ब भी जलाए ना तो भी तुम में तलाश नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी आपके खानदान में कोई ढंग का लड़का ही होता। भाई हमारे खानदान में एक ही खूबसूरत गबरू जवान ढंग का लड़का था जिससे तुम शादी करके उसकी जिंदगी माशाल्लाह कर चुकी है। ढंग नहीं, मैंने ढंग कहा है जिसमें 2 आंखों वाली है आते हैं। लगता धीरे जोर का झटका